अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई एम श्योर ऑल आर फाइन। दिस इज़ मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट एंड लेक्चरर। आज मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूं जिसको आम तौर पर बुक्स में ढूंढने से नहीं मिलता। जूनियर वकला हमेशा ये शिकायत करते पाए जाते हैं कि जी हमें ये चीज़ें, ये बेसिक्स कुछ सीनियर नहीं सिखाता, दोस्त नहीं सिखाता, पुलिस वाले नहीं सिखाते, और कुछ पुलिस वालों को भी इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं कि जी हम ये काम कैसे करें। आज का हमारा जो टॉपिक है ये 3 लेक्चर्स के ऊपर बेस करेगा। ये पहला पार्ट है इस लेक्चर का। पुलिस तफ्तीश के बारे में बताऊंगा। एफआईआर से लेकर चालान कोर्ट में सबमिट करवाने तक पुलिस किन मराहल के अंदर तफ्तीश करती है। एफआईआर के बाद नक्शा मौका वारदात कैसे बनाया जाता है, नक्शा बरामदगी क्या होता है, फ़र्द पारचात क्या होती है, फ़र्द मकबूज़गी क्या होती है, नक्शा मजरूबी क्या होता है, हसूल बयान मजरूबी क्या होता है, फ़र्द मकबूज़गी, अलात व ज़रबात, शनाख्त सर्टिफिकेट, ज़िमनिया, अंदरूनी ज़िमनी, बैरूनी ज़िमनी, गर्ज़ के एक स्टेप बाई स्टेप, और साथ में अकॉर्डिंग लॉ भी आपको बताऊंगा कि पुलिस ये जो तफ्तीश करती है, फ़र्द मकबूज़गी किसके तहत बनाती है, हसूल रिमांड किसके तहत लेती है, ज़िमनिया किसके तहत, किस कानून के तहत बनाती है, कौन सी स्टेज पर क्या स्टेप लेती है पुलिस, किस स्टेज पर पुलिस किस तरह से वर्क करती है, इन तमाम चीज़ों को कंप्रीहेंसिव और डिटेल से बताऊंगा आपको। ये लेक्चर कंप्लीट सुनने के बाद कोई भी ऐसा वकील, पुलिस वाला, कानूनदान ये शिकवा कभी नहीं करेगा कि जी हमें पुलिस की तफ्तीश का नहीं पता, ज़िमनियाँ कैसे लिखी जाती हैं, किस तरह से आती हैं, ज़िमनियों के कॉलम कैसे होते हैं, फ़र्द मकबूज़गी, नक्शा मौका जाए वारदात कैसे बनाया जाता है, कौन बनाता है, कब बनाता है। तो ये तमाम चीज़ें डे बाय डे, डेट बाय डेट, अकॉर्डिंग लॉ, एफआईआर से लेकर चालान तक आज मैं आपको सब कुछ डिटेल से बताने वाला हूँ। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही फर्दर तमाम इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहें और उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त और टाइमली मिलते रहें। मज़ीद बरा मेरे लेक्चर्स की छोटी सी फ़ीस है, उसको ज़रूर फुलफ़िल किया करें। 3 स्टेप के अंदर पे करनी है। फर्स्ट 10 रुपये डोनेट कर दें, सेकंड किसी की हेल्प कर दें, किसी को मुस्कुरा के मिल ले, थर्ड मेरे और अपने पेरेंट्स के लिए दुआ, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर, पुलिस तफ्तीश कैसे करती है। सबसे पहले तो हम एक दिन लेते हैं, एक डेट लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि जी एक एफआईआर आती है, वो एफआईआर 9/6/2021 को आती है। 9/6/2021 इस डेट को एक एफआईआर आती है। हवाले के लिए बताता चलो कि एफआईआर के अंदर 6 कॉलम होते हैं। इसकी प्रिंटिंग का तरीकेकार डिफरेंट है। जो आजकल एफआईआर की प्रिंटिंग है वो यहां पर आपको स्क्रीन पर नजर आ रही होगी, लेकिन इससे पहले हमेशा से ये नहीं थी। इससे पहले पाकिस्तान या हिंदुस्तान बनने से पहले इसकी प्रिंटिंग का तरीकेकार कुछ और था, और आगाज में इनिशियल जब सीआरपीसी बनाई गई 1898 में, तब एफआईआर की जो प्रिंटिंग है इसका कुछ और डिफरेंट वे था। तो लिहाजा ये प्रिंटिंग सीआरपीसी में कहीं पर भी मेंशन नहीं है, लेकिन जो जो इसके कॉलम्स हैं वो तमाम चीज़ें अकॉर्डिंग लॉ ही है, बट इसका तरीकेकार प्रिंटिंग का डिफरेंट हो सकता है। तो एफआईआर के अंदर 6 कॉलम होंगे। पहले कॉलम के अंदर तारीख वक्त रिपोर्ट, दूसरे कॉलम के अंदर नाम मुस्तगीस का, जो शख्स एफआईआर देने के लिए आया है, कंप्लेन देने के लिए आया है। थर्ड कॉलम के अंदर मुख्तसर कैफियत जुर्म। फोर्थ कॉलम में जाए वकुआ थाना सिमत, यानी कि थाने से किस सिमत में ये जुर्म हुआ है, किस एरिया में हुआ। फिफ्थ कॉलम कार्रवाई मुतलका तफ्तीश, अगर इतला देने में कुछ तौक़ुफ़ हुआ है तो बताया जाए। और 6 कॉलम के अंदर थाने से रवानगी, उसके बाद जो पैटर्न है स्टार्ट हो जाता है। अब हम एक स्टोरी भी लेते हैं। स्टोरी क्या है जी कि ए इल्ज़ाम लगाता है बी पर, हम इनके नाम कुछ रख लेते हैं, रफ़ीक, आरफ वगैरह वगैरह। ए इल्ज़ाम लगाता है कि जी बी, सी और डी ने मेरे ऊपर और मेरे भाई के ऊपर फायरिंग की है। 324 इक़दाम कत्ल है, साथ में चूँकि मुल्ज़मान की तादाद 1 से ज़ायद है तो साथ में 34 भी ऐड हो जाएगा। तो 324/34 तो जुर्म पुलिस ने तफ्तीश में लगा दिया। एफआईआर आ गई हमारे पास। 6 कॉलम मैंने आपको बता दिए, इन्हीं कॉलम के जरिए स्क्रीन पर आपने देख भी ली एफआईआर। अब इसके बाद एफआईआर आ गई, पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली, तफ्तीश करनी शुरू कर देनी है। चूँकि 324 है और साथ में 34 है तो ये कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है। अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा तो पुलिस वाले 154 के तहत एफआईआर करेंगे। आपको हवाले के लिए बता दूं, 154 सीआरपीसी के तहत एफआईआर होगी, और अगर ऑफेंस कॉग्निजेबल है तो इसकी तफ्तीश
156 के तहत स्टार्ट की जाएगी इन्वेस्टिगेशन। एफआईआर आ गई। अब पुलिस इससे अगला काम क्या करती है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इससे आगे क्या काम करता है। एफआईआर आने के बाद पुलिस तफ्तीशी मौका वारदात पे जाता है। ये फर्स्ट स्टेप आ गया। अब है जी सेकंड स्टेप, मौका वारदात। अब मौका वारदात पर जब तफ्तीशी जाएगा तो वहां पर जाकर क्या काम करेगा, मौका वारदात पर तफ्तीशी जाने के बाद नक्शा मौका वारदात सबसे पहले बनाएगा। नक्शा मौका वारदात ये है टिपिकल। ये कैसे बनाया जाता है ये भी मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा कि इस तरीके से नक्शा मौका वारदात बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, तफ्तीशी गया और जाकर उसने एक वकुआ देखा। वकुआ क्या है कि जी एक जरी जमीन पर ये तमाम जो वारदात है ये सरजद हुई है। तफ्तीशी जाएगा, वहां पर एक नक्शा बनाएगा। नक्शा आपके सामने मैं बना रहा हूं अभी। एक सड़क आ गई, पुख्ता सड़क, ठीक हो गया जी। इसके साथ है जरी जमीन, ये सारी जरी जमीन है। ये नक्शा बन रहा है, नक्शा मौका वारदात। तफ्तीशी ने ये पुख्ता सड़क बना दी, इसके साथ ये जमीन है। यहां पर एक ट्यूबवेल लगा हुआ है जहां पर फायरिंग हुई है। अब आ गया जी, ये आ गया मशरिक का हिस्सा, ये मगरिब का हिस्सा, ये शमाल का हिस्सा, ये जनूब का हिस्सा आ गया। ये भी वो लिखेगा तफ्तीशी। लिखने के बाद वो अपना नक्शा मौका वारदात के अंदर ये नक्शा बनाएगा। ये जिस मिसल के ऊपर, जिस पेज के ऊपर बनाया जाएगा उसके ऊपर पहले थाना, फिर मुकदमा नंबर, फिर जुर्म नंबर, फिर तारीख लिखने के बाद नक्शा मौका नजरी बिला स्केल जाए वकुआ लिखेगा। नक्शा मौका बिला स्केल नजरी जाए वकुआ, ये उसके ऊपर तहरीर दर्ज करेगा। थाने का नाम लिखने के बाद थाना, फॉर एग्जाम्पल थाना लाहौर शादरे का, मुकदमा नंबर, जुर्म उसके अंदर क्या है, तारीख क्या है, और नक्शा मौका नजरी बिला स्केल जाए वकुआ लिखेगा। और लिखने के बाद इस तरह से एक नक्शा तैयार करेगा। अब यहां से नक्शा जब तैयार होगा उसके अंदर वो लिखेगा कि जी जो ए है कंप्लेन देने वाला, एफआईआर देने वाला, और उसका जो भाई सपोज कर लेते एक्स है, ये दोनों इस सड़क के साथ आ रहे थे और बी यहां पर बैठा था, सी यहां पर बैठा था और डी यहां पर बैठा था। ए और एक्स यहां से आ रहे थे। बी ने पहला फायर किया, सी ने दूसरा फायर किया और डी ने तीसरा फायर किया। और इनको देखने वाले जो एच और एफ है, गवाहान, विटनेस, वो इस जगह पर बैठे थे। लाइक अब ये तमाम सिनेरियो आप देखें, नक्शे के अंदर जो ट्यूबवेल है उससे मशरिक और शिमाल की तरफ ए और एक्स दोनों भाई आ रहे थे। ट्यूबवेल से जनूब की तरफ बी है, जनूब और मशरिक के कॉर्नर में डी है, और ट्यूबवेल से मशरिक की तरफ सी है, और जो गवाहान है वो मगरिब की तरफ है। इसको कहते हैं नक्शा नजरी बिला स्केल जाए वकुआ। जाए वकुआ का पूरा ऐसा एक नक्शा तैयार करेगा और फिर नीचे तहरीर करेगा। तहरीर खुलासा। तहरीर खुलासा क्या होगा, इसके अंदर वो सब कुछ लिखेगा कि जनाब मैं नक्शा मौका पर गया, वहां पर एक पुख्ता सड़क है, यानी कि उसको पक्की सड़क आप कह सकते हो, जैसे कि कच्ची सड़क है, मट्टी की एक पक्की सड़क होती है, तो पक्की सड़क के साथ ये रकबा था। उस रकबे से इतने फासले पर ट्यूबवेल था। ट्यूबवेल के साथ जो ट्यूबवेल के साथ डी, बी और सी घात लगा के बैठे थे, जिनके पास आतिशी असला मौजूद था, और उन्होंने शाम के वक्त या सुबह के, जो भी वकूए का टाइम है, ए और एक्स के ऊपर फायर खोल दिया। और इस चीज को एच और एफ ने अपनी नजरों से देखा और उस तमाम हालो अहवाल को मुझे बताया भी। इस चीज को वो यहां पर नीचे तहरीर कर देगा। तो ये तो हो गया नक्शा। मैं वैसे ऊपर लिख भी देता हूं आपको वजाहत के साथ। पहले नक्शा मौका नजरी बिला स्केल जाए वकुआ, ये सीआरपीसी सेक्शन 156 के तहत और पुलिस रूल 25 चैप्टर 3 के तहत 25.13 के तहत यह नक्शा मौका नजरी बिला स्केल जाए वकुआ बनाया जाता है। इस चीज़ की समझ आ गई। एफआईआर होगी, उसके बाद अगला स्टेप नक्शा मौका इस तरीके से बनाया जाएगा, और उसके बाद अगला स्टेप उस पर हम चलते हैं।
नक्शा मौका बन गया, अंदराज कर दिया। अब ये नक्शा जो मौका है ये उसने उसी दिन बनाया 9 तारीख को, और ये भी 9 तारीख को। ये डेट आपको इसलिए बता रहा हूं कि ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीडिंग को याद करने में आसानी रहे। यहां से वह ज़िमनियाँ लिखनी भी शुरू कर देता है, लेकिन अगर मैं आपको अभी ज़िमनियों का तरीक़ेकार और ज़िमनियाँ बताना शुरू कर दूंगा तो आपका ये मिक्सअप हो जाएगा। तो लिहाजा पहले मैं आपको ये छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगा, और उसके बाद फिर ज़िमनी के ऊपर हम एक पूरा डिटेल लेक्चर सिर्फ ज़िमनी के ऊपर रखेंगे कि ज़िमनी कैसे लिखी जाती है, कॉलम्स क्या होते हैं, अंदरूनी ज़िमनी क्या है, बैरूनी क्या है, ज़िमनी के अंदर तफ्तीश की कौन कौन से एस्पेक्ट लिखना ज़रूरी है, और ज़िमनीज़ केस के ऊपर कैसे असरअंदाज होती हैं। ये तमाम चीज़ें मैं आपको डिटेल से उस एक लेक्चर में, ज़िमनी के एक लेक्चर में बताऊंगा। यहाँ पर मैं आपको ज़िमनी के बारे में नहीं बता रहा, लेकिन यहीं से ज़िमनी स्टार्ट हो जाती है, ये हवाले के लिए बता रहा हूँ। अब चलते हैं आगे। नक्शा मौका नजरी बन गया, अगला स्टेप क्या होगा? तीसरा स्टेप, नक्शा नजरी बिला स्केल बरामदगी। बरामदगी के अंदर वो चाहे किसी शख्स को बरामद करे, वो असला बरामद करे, वो कुछ भी जो बरामद करेगा उसका भी नक्शा वैसे ही बनाएगा जैसे कि मैंने आपको नक्शा जाए वकूआ का बना के दिखाया। जहां पर तफ्तीशी जाएगा उसके ऊपर लिखेगा कि जी मैं फलां जगह पर गया, वो जगह मवेशियों का हाता था, वो अहाता यहाँ पर है, उसके मशरिक में ये था, मगरिब में ये था, शुमाल में ये था, जनूब में ये था, और जिस शख्स को मैंने गिरफ्तार किया एक को मशरिक से किया, एक को मगरिब से किया, और जो उनके पास राइफल थी वो मैंने मगरिब की तरफ जो चारपाई पड़ी थी उससे बरामद की, एक बंदूक जो मैंने जनूब की तरफ चारपाई पड़ी थी उससे बरामद की। तो वे इसी तरह से नक्शा बनाएगा कि जो मवेशियों का अहाता था उसके सामने क्या था, दाएं बाएं क्या है, मस्जिद है, घर है, जरी ज़मीन है, प्रॉपर्टी है, कमर्शियल प्रॉपर्टी है, दुकान है, जो भी है वो उसके बारे में लिखेगा। और जो जो जगह बताएगा उनको वो ए, बी और सी से वजाहत करेगा कि ए वो मुकाम है जहां से मुलजम को पकड़ा, बी वो मुकाम है जहां से दूसरे मुलजम को पकड़ा, सी वो मुकाम है जहां से मैंने राइफल बरामद की, डी वो मुकाम है जहां से मैंने बंदूक बरामद की, और एच वो मुकाम है जहां से गवाहान ने अपनी नज़रों से तमाम वकूआ और ये तमाम कार्रवाई करते मुझे और मुलजमान के दरमियान में ये जो कम्युनिकेट हमने किया है इसको उन्होंने अपनी आंखों से देखा, और नीचे वो गवाहान के नाम लिखेगा। इस नक्शे में भी और इस नक्शे में भी मौके के गवाहान के नाम लिखना ज़रूरी है। अगली स्टेज क्या होगी इसकी? फर्द मकबूजगी। फोर्थ स्टेज पर वो तैयार करेगा फर्द मकबूजगी, पारचात, खून आलूद, मजरूब। मजरूब कहते हैं जो जख्मी हुआ है, पारचात के उस मजरूब से क्या क्या कुछ मिला है, कमीज मिली है, शलवार, मतलब उस जो कुछ हमें दरियाफ्त हुआ है फर्द मकबूजगी, उस फर्द के कब्जे से जो चीज़ें हमें मिली है, जो मजरूब है वो क्या क्या है। उसके अंदर वो लिखेंगे कि कमीज उसने पहनी हुई थी नीले रंग की, शलवार उसने पहनी हुई थी सफ़ेद रंग की, और बुनियान उसने वाइट कलर की पहनी हुई थी, जिसके ऊपर डॉक्टर साहब ने अपनी मोहर सबत करके मुझे बराए रिकॉर्ड दी ताकि मैं उसको तफ्तीश के अंदर कारआमद लेकर आऊँ, तफ्तीश के अंदर उसको तफ्तीश का हिस्सा बनाऊँ। और ये तमाम चीज़ें पुलिस तहवील में लेकर तकमील फ़र्द मुकम्मल की है, मतलब कि फ़र्द मकबूजगी की पार चाहते जो जो चीज़ें थी उस मजरूब से, उस विक्टम से, बुनियान, कमीज़, शलवार, उसकी शूज़, जोगर, जो जो कुछ भी उसके पास था, मोबाइल था, व्हाट्सएवर, वो तमाम चीज़ों की वो फ़र्द मकबूजगी पारचा तैयार करेगा और उनके बारे में लिखेगा कि खून कहाँ पर लगा हुआ था, कितना लगा था, कैसे लगा था। और तैयार करने के बाद यहाँ पर भी गवाहान का कम से कम 2 गवाहान का लिखना ज़रूरी है। ये कार्रवाई भी 9 तारीख को ही हुई है, यानी कि 9 को FIR आई, नक्शा मौका नजरी बिला स्केल बनाया, नक्शा नजरी बिला स्केल बरामदगी बनाया, उसके बाद फर्द मकबूज की 4 पात बनाया। अब 5th स्टेज पर इसी दिन पुलिस वाले क्या कार्रवाई करेंगे? ये ज़रूरी नहीं है कि एक दिन ही हो, ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। हो सकता है ये कार्रवाई 9 को हुई हो, ये भी मुमकिन है 9 को, और ये जो है वो 10 को बनी हो, ये 11 को, तो इस तरह से ये कार्रवाई आगे। लेकिन नक्शा मौका नजरी बिला स्केल जाए वकूआ, ये सेम डे जिस दिन FIR हुई है उसी दिन इसका मुलाजा करना ज़रूरी है, अगर ये हीनियस ऑफेंस है तो। क्योंकि उसके बाद अगर आप मुलाजा करते हैं बतौर तफ्तीशी तो बहुत सारे आपके जो एविडेंस हैं उनका स्पॉयल होने का खदशा है। हाउ टू मेक अ बेस्ट इन्वेस्टिगेशन, इसके ऊपर भी बहुत जल्दी मैं एक कंप्रीहेंसिव सीरीज़ ला रहा हूँ जिसके ऊपर हमारे 15 से 20 लेक्चर होंगे। आम तौर पर इन्वेस्टिगेशन के बारे में आपको हाईएस्ट कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर क्रिमिनोलॉजीज़ करना पड़ता है, महंगी फ़ीसें देनी पड़ती हैं, लेकिन वहाँ पर वो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर्स मिलेंगे, कोई उनका हर्जाना मुआवजा नहीं होगा। उसके अंदर मैं बेसिक और बुनियादी असूल भी बताऊंगा कि इन्वेस्टिगेशन कैसे की जाती है। खैर वो एक अलग चैप्टर है, जब हम उसको लेकर आएंगे तो उसको डिस्कस करेंगे। तो लिहाजा
जो जाए वकूआ पर जाना है ये उसी दिन तफ्तीशी को जाना चाहिए ताकि वो मैक्सिमम एविडेंस को कलेक्ट कर सके। अगला आ गया जी फर्द मकबूजगी 4 पद, खून आलूद मजरूब, मजरूब जो खून आलूद उसके जिस्म से क्या क्या कुछ हमें मिला है वो लिखेंगे इसके अंदर। इसके बाद साथ में ही नक्शा मजरूबी भी सेम डे में तैयार करेंगे। नक्शा मजरूबी के कोई शख्स अगर हमारे पास किसी मजरूब को लेकर आता है या हमें कोई मजरूब मिलता है तो हमने उसका मुलाहजा किया तो उसके जिस्म के अंदर हमें 2 सुराख मिले जिससे बज़ाहिर यह लग रहा है कि उसको फायर लगे हैं, गोली लगी है, तो लिहाजा हमने उसका ज़ाहरी मुलाहजा करने के बाद डॉक्टर साहब के पास उसको भिजवा दिया। इसको आप पुलिस डाक भी कहते हैं, जो MLR करवाने से पहले पुलिस जारी करती है। आगे आ गया जी नक्शा मजरूबी या नक्शा मजरूबी और नक्शा 4 पद तैयार होने के बाद नक्शा बनाने का पर्पज़ क्या होता है। जब भी कोई नया तफ्तीशी आए उसकी जगह पर, चूँकि पुलिस का ट्रांसफ़र होना एक आम बात है, या फिर कोई नया सुपीरियर ऑफिसर वहाँ पर आए जो विजिट करने जाए मौका वारदात का या उस जगह का, तो उसको उस नक्शे को समझकर उसके लिए आसानी हो, उसको कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। गया है लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया, अगले स्टेप्स को हम दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे और जो 3rd लेक्चर हमारा होगा इस सीरीज़ के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ ज़िमनियात के ऊपर होगा। ज़िमनी क्यों लिखी जाती है, ज़िमनी में क्या लिखा जाता है, ज़िमनी कौन कौन सी होती हैं, ज़िमनी अंदरूनी और बैरूनी में क्या फ़र्क है। बाकी जो मिड पार्ट है इसके आगे पुलिस क्या करती है, असला मनसूखी, क्वाइफ मौका बरामदगी, इतला नमक गिरफ्तारी, शनाख्त सर्टिफिकेट, रिमांड, इनको हम अगले लेक्चर के अंदर डिटेल से पढ़ेंगे। आई होप ये लेक्चर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। दोबारा हाजिर होगा किसी और इन्फॉर्मेटिव लेक्चर के साथ, तब तक मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। वस्सलाम।